क्या आपने कभी अपने मनपसंद कपड़े को अपने हाथों से प्रेस के द्वारा खराब किया है? बहुतों ने खराब किया होगा। मेरा मतलब यह है कि जब कभी अपने कपड़े को आप प्रेस करने के लिए तैयार बैठे हैं और प्रेस की गर्माहट का आपने अंदाज़ा नहीं लगाया और जैसे ही प्रेस को कपड़े पर रखते हैं वहाँ पे पीला पड़ जाता है, या ये कहें वो कपड़ा झुलस जाता है और लाख प्रयासों के बाद भी वो ठीक नहीं होता है। ऐसी दशा में हम क्या करते हैं, उस कपड़े को पहनना ही छोड़ देते हैं, चाहे वो कपड़ा कितना महंगा हो या कितना ही हमारा मनपसंद हो। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे अगर इस तरह के कुछ दाग जो प्रेस के वजह से लग जाते हैं, चाहे कपड़ा सफ़ेद हो या रंगीन, किस तरीके से आप घर में निकाल सकते हैं और उस कपड़े को दोबारा अपने पहनने योग्य बना सकते हैं। तो वीडियो पे बने रहिए, प्रोसेस को स्किप मत करिएगा। मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस तरह के स्टेन को आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो आइए डेमो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देखिए, मैंने एक नॉर्मल कपड़ा लिया है, इसको नीचे मैंने बिछा दिया है और एक वाइट रूमाल है। आप देखें, इसमें तो कहीं भी कोई स्टेन नहीं है, कोई प्रेस का मार्क इस पे नहीं है। सामने मेरे एक प्रेस है, देखिए अभी ऑफ है, इसको मैं ऑन कर दे रहा हूँ। ऑन मैंने कर दिया है, इसको कुछ देर के रखेंगे, गर्म हो जाए। मैंने ये कॉटन पे कर दिया है जिससे कि और ज़्यादा गर्म हो जाए। क्योंकि इस तरह का कोई कपड़ा मेरे पास नहीं था तो मैंने कहा इस पर प्रेस का दाग लगा ही देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। कोई भी इस पर प्रेस का स्टेन नहीं है। कॉटन का ये कपड़ा है, ये भी गर्म हो रहा है। अब इसको मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ और ये प्रेस कंटिन्यूअस गर्म हो रहा है। बीच में थोड़ा थोड़ा सा मैं इसको लगा रहा हूँ। होता यह है कि प्रेस जैसे ही गर्म ज़्यादा होता है और हम प्रेस कपड़े पे रखते हैं तो वहाँ पे एक तरह से जल जाता है, या ये कहें कि कोई स्टेन, इस पे पीला स्टेन प्रेस का आ जाता है। अभी देखिए, अभी कुछ स्टेन आया नहीं है और थोड़ा समय देते हैं। आप देख सकते हैं इस पे, ये देखिए ये जलेगा या प्रेस का इस पे निशान आ गया है, अगर आप देख पा रहे हो। ज़्यादा देर रखने से देखिए इस पे, ये देखिए ये प्रेस का दाग आ गया है और प्रेस भी ऑटोमेटिक अपने तरफ से बंद हो गया है। तो प्रेस को बंद हो गया है तो इसको हम बंद ही रखेंगे। अब इसको ही हमें निकालना है। अब इसको आप वॉश करिए, कुछ भी करिए, ये निकलेगा नहीं। देख रहे हैं आप, ये प्रेस का पूरा दाग ट्रायंगल में ये लगा हुआ है। पता नहीं आपकी स्किन पे दिख रहा है कि नहीं, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको दिखाई दे रहा है। तो इसको निकालने के लिए जैसा मैंने नीचे एक गद्दी बनाई है, ऐसे आप एक ख़राब कपड़े की गद्दी बना लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप सफ़ेद कपड़े से निकाल रहे हैं तो ये जो गद्दी है वो भी वाइट हो तो अच्छी बात है, नहीं तो सम टाइम ऐसा होता है कि अंदर वाले कपड़े का रंग इस पर आ जाता है और फिर एक नई मुसीबत खड़ा हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, पक्का कलर हो या वाइट कपड़ा हो। अब मैंने देखिए यहाँ पे एक हैंड फेस टॉवल, जिसको या हैंड टॉवल बोलते हैं, ये लिया है। नीचे ये कपड़ा है। अब आपको क्या करना है, ये कपड़ा ये सूखा है और आपको इस पर जो आइडिया से आपको देखना है कि ये कहाँ पे है। और ये मैंने एक सोल्यूशन लिया है, इसको जहाँ पे ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे है, तो इसको थोड़ा सा इस सोल्यूशन को इस पर हम गिराएंगे और गिराने के बाद से फिर से ये प्रेस हमारा ऑलरेडी गर्म हो रहा है, इसकी गर्मी को थोड़ा सा कम करेंगे और इसको इसी पे चलाएंगे। आप जैसे ही चलाएंगे स्टीम जनरेट होगा, स्टीम निकलेगा और थोड़ा थोड़ा सा आपको ऐसे ही इसी पे घुमाना है, क्योंकि जो सोल्यूशन हमने डाला है उस सोल्यूशन की मदद से और प्रेस का जो हीट है, इससे जो स्टीम निकल रहा है, इन दोनों से रिएक्शन होगा और जिसकी सहायता से जो अंदर हमारे कपड़े पे जो प्रेस का दाग लगा हुआ है वो निकलेगा। क्योंकि हमने इसको एक 30-40 सेकंड ऐसे घुमा दिया है। अब बीच बीच में देखने का प्रयास करेंगे कि निकला है कि नहीं निकला है। आप ये देखिए, आपके सामने है, थोड़ा सा और बचा है। इस प्रक्रिया को जिस रूप में स्टेन लगा है उसी के सापेक्ष आपको करना पड़ेगा। हो सकता है इस सोल्यूशन को आपको थोड़ी देर थोड़ा थोड़ा और गिराना पड़ेगा और 3 से 4 बार, समटाइम एक बार में निकल जाएगा, लेकिन कभी कभी
आपको 3 से 4 बार इस प्रक्रिया को करना पड़ेगा। ये बेहतरीन तरीका है। इस तरीके से आप चाहें तो आप निकाल सकते हैं, किसी भी कपड़े में हो। बस ये ध्यान रखना है कि प्रेस की गर्मी उसी के अनुरूप हो, और इस तरह का मोटा कपड़ा आपको लेना है जिससे कि ये गीला होगा तो ज़्यादा पानी ऑब्जॉर्व करेगा, तो इस प्रक्रिया से स्टीम ज़्यादा निकलेगा। ख़ास तौर से ये समस्या तभी होती है जब हम इस तरीके सिंपल प्रेस से करते हैं, तो यह समस्या उत्पन्न होती है। बीच बीच में हम देखने का भी प्रयास करेंगे कि ये निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अब देखिए ऑलमोस्ट निकल गया है, लेकिन थोड़ा सा और बचा है, तो ये मैं एक बार इस प्रोसेस को और करूँगा। ये सॉल्यूशन भी पूरी तरीके से खाली हो गया है। तो आप इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं, और बीच बीच में आपको देखना पड़ेगा कि हमारा दाग निकला है कि नहीं निकला है। कई बार ऐसा भी होता है कि पॉलिस्टर या सिंथेटिक कपड़े में जैसे ही आप प्रेस सकते हैं वहाँ पे सिकुड़ जाता है, तो वो परेशानी भी आप इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। कुछ काम इसमें जो स्टीम जनरेट हो रहा है वो कर रहा है, और थोड़ा सा इसमें जो हमने सॉल्यूशन डाला है उसकी वजह से हमारा काम आसान हो जा रहा है। आप देखिए, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको दिखाई दे रहा होगा और ये प्रेस का दाग निकल गया होगा। आइए इसको थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं, जिससे इस पे जो गीलापन है वो भी सूख जाए। और आप देखिए पूरी तरीके से प्रेस का दाग निकल गया है। कुछ लोग इस पर भी कुछ कमेंट करेंगे, लेकिन मेरा निवेदन यही है कि कुछ भी निगेटिव कमेंट करने से पहले आप इस ट्रिक को एक बार अपनाइए, आजमाइए, और फिर आपको जो रिजल्ट मिलता है उसके अनुरूप आप काम करिए। तो आपको देखेंगे कि आपका जो परेशानी था लगभग 99% के आसपास आपका ये काम हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा परसेंटेज है किसी भी काम को सही होने में। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप अपने प्रेस के दाग को जो एक्सीडेंटली कपड़ों पे लग जाते हैं उसको निकाल सकते हैं। तो देखा आपने, आयरन के द्वारा लगे दाग को हमने आयरन की मदद से निकाला है। इसको निकालने के लिए जिस सॉल्यूशन का मैंने प्रयोग किया है उसका नाम हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बड़ी आसानी से आपके मेडिकल स्टोर पे आपके शहर में मिल जाएगा, चाहे वो 3% का हो या 5% का हो, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। उसको लाइए और इस प्रोसेस को करिए। हो सकता है एक बार में प्रोसेस कंप्लीट ना हो, लेकिन ये यकीन मानिए 3 से 4 बार में इस प्रोसेस को आप करेंगे तो दाग आसानी से निकल जाएगा, और आपका मनपसंद कपड़ा दोबारा आपको सेवा देने के लिए तैयार हो जाएगा। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए, और इसी तरह के यूजफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। संभव हो तो ज्वाइन भी करिए। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।